हाँ ये देखो आप, फाइंड आउट एक्सलरेशन, एंगुलर एक्सलरेशन ऑफ द रॉड जस्ट आफ्टर कटिंग वन ऑफ द स्ट्रिंग। ये एक स्ट्रिंग आप काट दोगे इस तरह से, रॉड हैंगिंग थी दो स्ट्रिंग से, एक आपने कट कर दी, तो आपको जस्ट आफ्टर कटिंग एक्सेलेरेशन बताना। बेटा ध्यान से आंसर आ गया, वो लोग भी ध्यान से सुनेंगे क्योंकि उन्होंने इतना नहीं सोचा होगा जितना जरूरत है इसमें भी, ठीक है ना। तो वो भी ध्यान से करेंगे बिल्कुल। अभी ये आपकी सिचुएशन है जस्ट आफ्टर कटिंग ऑफ द रॉड, तो इसका आप एफबीडी ड्रॉ करोगे, एक एमजी लग रहा है, एक टेंशन फोर्स लग रहा है, ठीक है। आपको अल्फा बताना है, अल्फा किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हो आप, जैसे कि मैंने ये पॉइंट ले लिया, मैं दोनों के अबाउट बता देता हूँ आप। जैसे कि मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया ए पॉइंट, ठीक है। तो ए पॉइंट के एक्सलरेटेड पॉइंट नहीं है क्या, मैं इसके अबाउट निकाल दूंगा ना, क्योंकि इसके अबाउट टेंशन का टॉर्क तो आएगा ही नहीं, केवल एमजी का आ रहा है। बट क्या ये एक्सलरेटेड पॉइंट नहीं होगा क्या जस्ट आफ्टर द रिलीज? ये स्ट्रिंग से बंध रहा है ना बेटा, इस पे सर्कल में चलता है इसके रिस्पेक्ट में, जस्ट आफ्टर द रिलीज वेलोसिटी नहीं है, तो वी स्क्वायर बाई आर जीरो होगा, ठीक है ना। जस्ट आफ्टर द रिलीज वेलोसिटी तो है नहीं, तो इसका मतलब ये पॉइंट वी स्क्वायर बाई आर जीरो होगा, तो इसलिए मेरे को सुडो फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर मैं ए के अबाउट भी टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा लगा रहा हूँ, ठीक है। तो जस्ट आफ्टर द रिलीज, जस्ट आफ्टर रिलीज ए की वेलोसिटी जीरो होना क्या इंप्लाई करती है कि एक्सलरेशन ऑफ ए वाई डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और एक्स में अभी कोई फोर्स ही नहीं है जो एक्स में आ सके इस स्टेज पर, तो इसलिए इसका एक्सलरेशन जीरो है। और ये क्या मान सकते हो आप कि एज ए इनर्शियल फ्रेम ट्रीट कर सकते हो इसको भी, कोई सुडो फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसलिए आप इसके अबाउट आराम से अप्लाई करिए, एक लाइन में आंसर आएगा। अप्लाइंग टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा, इसके अबाउट अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अप्लाई टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा अबाउट पॉइंट ए पॉइंट के अबाउट, तो ये सब टाउ भी आई भी और अल्फा सब ए पॉइंट के अबाउट आएंगे, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बच्चों ने गलती नहीं करी, आई वाई सब ध्यान से लेना सीख गए बेटा, इतने बच्चों ने आपके सामने आंसर दिया, तो सब लोग इस तरह से ध्यान से पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। अप्लाइंग टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा अबाउट पॉइंट ए, तो आप क्या करेंगे इसमें, ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क किसका आ रहा है, एमजी का आ रहा है। मान लो एल लेंथ की रॉड है आपकी और ये कितना एल बाई टू है, तो कितना टॉर्क आएगा एमजी का, और कोई एक पॉइंट के अबाउट टेंशन का तो आएगा नहीं, एमजी का आया, तो लिख पा रहे बेटा एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी। क्या लिख देंगे, एम जी इंटू एल बाई टू लिख देंगे, ठीक है। एम जी इंटू एल बाई टू, उसके बाद है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई थ्री आ जाएगा ना आपका, एम एल स्क्वायर बाई थ्री आ जाएगा ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एम एल स्क्वायर बाई थ्री इंटू एल्फा आ गया आपका, देखो। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, एल्फा कितना आएगा, थ्री जी बाई टू एल आ रहा है ना, एल्फा आ जाएगा आपका थ्री जी बाई टू एल आ गया। तो ए पॉइंट के अबाउट सही है बिल्कुल, आप इसको सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी लिख सकते हैं टॉर्क करके, थोड़े से आपको इक्वेशन एक आध और ऐड करनी पड़ जाएगी, ठीक है ना। ए पॉइंट के अबाउट केवल एक ही फोर्स का टॉर्क आ रहा था तो बहुत इजीली हो गया, बट अगर आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखना चाहते हैं तो उससे भी लिख सकते हैं। ये आपकी रॉड है इस तरह का, सेंटर ऑफ मास के अबाउट आप लिख रहे हैं तो टी है, एम जी है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास पर आप कैसे लिखेंगे इसको, आपको अल्फा निकालना है, तो सेंटर ऑफ मास पे जब जाएंगे एक टेंशन अलग से अननोन आ जाएगा, इसलिए आपको टेंशन के लिए भी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो पहले टॉर्क की इक्वेशन लिख दें इसके लिए, तो कितनी आ जाएगी, टी इंटू एल बाई टू, अबाउट सी ओ एम लिख रहा हूँ मैं सब कुछ, अब टाउ इक्वल टू, क्योंकि बहुत कॉमन प्रैक्टिस है ना आपका, बाद में लिखते हो डाउट आता है आपको, इसलिए मैं यहाँ पे कर ही देता हूँ कि आप मेरे से दोबारा नहीं पूछें। ये तो आज शाम तक मैसेज आ जाते हैं बच्चों के, सर इसको सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिख के नहीं कर सकते क्या, ठीक है। तो मैं इसलिए करके ही बता रहा हूँ, आप देख लो करके। तो यहाँ पे इसके अबाउट टी एल बाई टू इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व इंटू एल्फा आ जाएगा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिख रहा हूँ तो एक्सलरेटेड भी है तो होता रहे, ठीक है ना। वो तो क्या है आपका सुडो फोर्स वहीं से पास होगा, तो टी एल बाई टू इक्वल टू
ml²/12 इंटू अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई एक। दूसरी अब टी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वही करेंगे, mg - t = m एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब भी तीन वेरिएबल है, तो क्या करूं मैं इसमें, अब तीसरी इक्वेशन कहां से लाऊं। टॉर्क की समझ में आ गई, सेंटर के अबाउट हो गया, ठीक है। टॉर्क की बार बार दूसरे पॉइंट, एक पॉइंट के अबाउट ही लिखनी है एक क्वेश्चन में। दूसरी मैंने F = ma लिख दिया। अब भी लेकिन वेरिएबल तो तीन दिख रहे हैं मुझे, टी भी नहीं पता मुझे, अल्फा भी नहीं पता, और एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी नहीं पता। तो एक इक्वेशन मैं कहाँ से लाऊं, अब कौन सी इक्वेशन लिखूं। मैंने इसके अबाउट अल्फा माना है, इसका एक्सलरेशन ACOM माना है, वो इक्वेशन कहाँ से लाऊं बताओ आप मेरे को जल्दी से कोई। थर्ड इक्वेशन क्या लिखूं मैं इसमें, ऐसे तो सॉल्व नहीं होगा। और मैं कह रहा हूँ सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी होना चाहिए, क्यों नहीं होगा। हाँ, काइनेमेटिक्स से लिखेंगे, क्या लिखेंगे तान्या बताओ। वही बेटा, इसका एक्सलरेशन 0 है ना, ये पकड़ चुके हैं ना जस्ट आफ्टर द रिलीज, कर दीजिए आप। तो कोई ऐसा है कि जो इसका टेंजेंशियल एक्सलरेशन अब भी नहीं लिख पा रहा है, तो है तो बताइए बेटा, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। कोई अब भी ऐसा है क्या जो टेंजेंशियल एक्सलरेशन नहीं लिख पा रहा है ये पॉइंट का, जबकि रॉड का ये ए गिवन है आपको और इसके अबाउट अल्फा गिवन है। हम्म अरे प्लस थोड़ी नहीं आएगा, माइनस आएगा, निशान मिस्टेक कर दिया। हाँ कार्तिक पांडे सही है आपका भी बिल्कुल बेटा। तो आप क्या लिखेंगे एकदम ये बताओ। ये सही कह रहे हैं बच्चे, ए का एक्सलरेशन 0 करना है बेटा। ए का इसके रिस्पेक्ट में कितना है, ऊपर की तरफ है, बोलो जल्दी से, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कल का लेक्चर की शुरुआत इसी बेसिस पर करी थी कि आप ये लोग सीख जाएं। और ये कितना है आपका एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो एक्सलरेशन ए का 0 होने का मतलब क्या है, देखो इसके रिस्पेक्ट में ये रहा, प्लस इसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ऐसे लिखते हो, बोलो। अरे ऐसे लिखते हैं बिल्कुल। तो कितना आ जाएगा आपका, ये एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू अल्फा L/2 निकल के आ जाएगा आपका। तीसरी इक्वेशन आ गई। हाँ हाँ बिल्कुल है। अरे फिंगर क्या कर्ल करनी है इसमें, अल्फा इंटू आर है, अल्फा ऐसे घूम रहा है ऊपर जा रहा है यार, इसमें दिक्कत थोड़ी नहीं होती है। ओमेगा से घूम रहा है, आपको ये तो बोला वेलोसिटी निकालने में दिक्कत हो रही है, तो ये गलत बात है ये तो। ओमेगा से कोई चीज घूम रही है तो हर पॉइंट की वेलोसिटी परपेंडिकुलर है लेंथ के, आर के, और ओमेगा से दिख रहा है ओमेगा की डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में वेलोसिटी। ऐसी अल्फा है, अल्फा इस डायरेक्शन में आ रहा है तो टेंजेंशियल एक्सलेशन सारे इस डायरेक्शन ओरिएंटेशन के हो जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज आ रहा है तो सारी टेंजेंशियल एक्सलरेशन क्लॉकवाइज हो जाएंगी। इसमें कोई आपको कर्ल फिंगर्स करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। अल्फा ऐसा था तो इसके सेंटर के रिस्पेक्ट में अल्फा ऊपर की तरफ आ गया, अल्फा L/2 प्लस एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो ये थ्री इक्वेशन से बेटा बस सॉल्व कर लेंगे इसको। तो आंसर वही आना चाहिए, अलग नहीं आ सकता, क्योंकि किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो अल्फा अलग नहीं हो सकता, मैंने बोल रखा है आपको पहले ही। रिजिड बॉडी पूरी एक साथ घूमती है, टुकड़े करके नहीं घूमती। तो आपने इसके अबाउट चाहे से अल्फा निकाला फर्स्ट पार्ट में तो भी वही आएगा, इसके अबाउट निकालो, किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो सेम आना चाहिए, अलग नहीं आ सकता। अलग आ गया तो आपने गलती कर दी, किसी ना किसी तरह के में गलती कर दी फिर आपने, ठीक है। कितना आएगा आपका ये, अल्फा L/2 ml²/12 इंटू अल्फा। सॉल्व कर लेंगे अपने आप इसको, तो ये 3g/2l ही आ जाएगा। अल्फा क्या आ जाएगा आपका, 3g/2l आ जाएगा, ये आंसर होगा। बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को भी थोड़ी भी, किसी तरह की कोई परेशानी। रिंग से मतलब जैसे उससे डिस्क से, अभी नहीं मैं समझा नहीं। रिंग से कैसे मतलब, ये पॉइंट मूवेबल होता है ये कह रहे हो आप। हाँ फिर करेंगे, वैसे क्वेश्चन में करेंगे, क्लियर हो जाएगा आपको बिल्कुल भी, ये वाली चीज भी करेंगे अपन।
ठीक है ना। ये रिंग से बांध के प्रोजेक्ट करते हैं, वो वाला क्वेश्चन कह रहे होंगे आप या तो फिर ये पॉइंट एक्स, हाँ इसको अभी मैं कर देता हूँ। अब देखो इस वाले को जो आप कह रहे हो ना, इसका मैं क्वेश्चन बना देता हूँ। बट यहाँ तक क्लियर है कि आपको, ये बताइए इस दोनों मेथड में तो दिक्कत नहीं है किसी को। हम्म। चलो देख लो, आप जो कह रहे हो बात सुन लो एक बार।